बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडे वी विल टॉक अबाउट शोरशार यूसुफ अहमद। शोरशार के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, वी हैड आवर पैनल ऑफ मास्टर्स, तो जिसने अपनी एक शोरशार क्रिएट की होती थी ना, तो उसी के नाम से वो शोरशार मंसूब की जाती थी। जैसे ये शोरशार यूसुफ अहमद है, SSYA के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को पहले रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, फिर लॉजिक बताऊंगा, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, सब चीज़ें विद एग्जांपल्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट इसे कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स, इसकी लॉजिक, हर चीज़ अच्छे से समझना होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये प्री रेक्विजिट है कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल वाली वीडियो की। ओके, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल का जब तक आपको नहीं पता तब तक ये शो शार्ट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि कंटिन्यूएशन और रिवर्सल ये बेस है। ओके, एक मार्केट किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से कंटिन्यूएशन की तरफ जाती है या फिर रिवर्सल की तरफ आती है, कब रिवर्स होती है, कब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाती है, वो रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन वाली वीडियो में आपको मिलेगी। वो प्लेलिस्ट में है, आप लोग वो देख लीजिएगा। ओके, मैं आपको मोटा मोटा इस वीडियो में बता देता हूँ कि अगर तो ऐसे सेलर्स एरिया आ रहा हो तो अपोजिट अगर ग्रीन कैंडल आए तो उसको रिवर्सल बोलते हैं, मीन रेड के बाद ग्रीन रिवर्सल बोलते हैं। और अगर तो ऐसे ग्रीन कैंडल्स आ रहे हो तो ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल आए तो उसको बेसिकली कंटिन्यूएशन बोलते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को पैटर्न बता दूं। पैटर्न दो हैमर्स पे मुश्तमिल होगा। ओके, हैमर्स के बारे में मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि 3 कैंडल्स डेंजरस टू ट्रेड हैं, जिसमें एक हैमर होती है, एक शेव्ड कैंडल होती है, एक डोजी होती है। ओके, बिग कैंडल्स भी आती हैं, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करनी है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर बताऊंगा। बट आप लोगों को ये बताता चलूं कि जो हैमर होती है ना, वैसे तो डेंजरस है, बट हम लोग शो शार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ कैंडल रिएक्शन ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि पैटर्न के साथ साथ किस तरीके से इसका निचोड़, यानी कि विद द कैंडल साइकोलॉजी, विद द मार्केट कंडीशंस, विद कैंडल रिएक्शन, किस तरीके से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो सबसे पहले पैटर्न वुड बी लाइक दिस। ये दो कैंडल्स का पैटर्न है। ओके, डिफरेंट कैंडल्स जो है वो डिफरेंट पैटर्न बनाती हैं। जिस तरह की हमारी एक शो शार्ट है SSLJ, वो 3 कैंडल्स का पैटर्न है। ओके, SS2 है वो 1 कैंडल का पैटर्न है। ठीक है, बट जो SSYA है वो 2 कैंडल्स का पैटर्न है। एक हमारे पास हैमर आएगी जिसकी विक ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, और दूसरी हैमर आएगी जिसकी विक नीचे की तरफ है। ये इन्वर्टेड हैमर हो, ये हैमर हो, और उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन कलर की कैंडल पे ट्रेड करनी है। ओके, सो ये होगा इसका पैटर्न। ठीक है, शॉर्ट के लिए ग्रीन कलर की कैंडल और लॉन्ग के लिए हम लोग अपर की तरफ ट्रेड करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ओके, ये पहली बात होगी। दूसरी बात जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हमें SNR का होना ज़रूरी है। ठीक है, नीचे SNR लाजमी होनी चाहिए। SNR नहीं होगी, ठीक है, अगर तो दरमियानी में ये वाला पैटर्न बन रहा होगा तो फिर ये उतनी बेनिफिशियल साबित नहीं होगी। ओके, क्योंकि SNR हमारी बेस है। ठीक है, वी आर नॉट SNR ट्रेडर्स, वी आर शो शार्ट्स ट्रेडर्स। हम लोग शो शार्ट्स पर ट्रेड करते हैं, बट मैं आप लोगों को बता ज़रूर दूंगा कि SNR, शो शार्ट्स, इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करना है। सो हम लोग इसमें SNR को यूटिलाइज करेंगे, SNR की बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे, बट SNR पे ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन ऑफ द कैंडल पे ट्रेड होगी। पैटर्न, कॉमन रिएक्शन ऑफ द कैंडल, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनकी बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। जस्ट सिंपल SNR पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगेन गाइज मैं आप लोगों को बताता चलूँ, SNR ट्रेडिंग इज़ टू रिस्की। ओके, क्योंकि मैंने तकरीबन 3 साल, 2 साल, 1.5 साल SNR पर ही लॉस की है, क्योंकि मेरे नज़दीक SNR के अलावा कोई चीज़ होती नहीं थी। जस्ट SNR देखी, उस पर रिवर्सल की ट्रेड कर दी, SNR क्रॉस की, कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर दी। मेरे नज़दीक मार्केट में शायद और कोई चीज़ नहीं थी। ओके, क्योंकि कभी किसी ने नॉलेज नहीं दिया था, नॉलेज की कमी थी। ओके, जैसे जैसे मैं आगे चलता गया मुझे पता चला कि यार SNR भी कोई चीज़ है, नॉलेज भी है, क्या साइकोलॉजी है, रिएक्शन है, सारी चीज़ें हैं जिनको कंबाइन करके ट्रेड करनी हो फिर रिजल्ट्स मिलते हैं, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं मिलते। ओके, सो रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, एक तो हमें एक इन्वर्टेड हैमर और दूसरी हैमर, ये हम लोगों ने पैटर्न लेना है फॉर सेल। ओके, क्योंकि ये सेलर्स एरिया है ना। ठीक है, हम लोग करेंगे बाय,
ठीक है, क्योंकि ट्रेड रिवर्सल की है, ठीक है, क्योंकि सेलर्स के बाद बायर्स ने आना है, रिवर्सल की ट्रेड करनी है, ठीक है। बट ये केस किसका डिस्कस हो रहा है? सेलर्स का डिस्कस हो रहा है, ठीक है। ये मैं आगे जाके आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करता हूँ अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन पेश आ रही है तो। सो एक इन्वर्टेड हैमर एक हैमर होगी, ठीक है। सेकंड एसएनआर होगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट रेंजिंग कंडीशन में हो, ठीक है। रेंजिंग कंडीशन कौन सी होती है? जिसमें मार्केट अप डाउन बिटवीन टू एसएनआर हो रही हो, ठीक है। ये दो एसएनआर के दरमियान मार्केट मूव कर रही है। लुक, मार्केट इज मूविंग इन बिटवीन टू एसएनआर। हाउ? मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इधर से मार्केट ने ब्रेकआउट की है, ठीक है, मीन इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसएनआर लाइन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर लाइन वो होती है जो बार बार रेस्पेक्ट कर रही हो। लाइक मैंने आपको बताया था ना कि तीन किस्म की एसएनआर होती है, बाउंसिंग लाइन, स्टक मार्केट और लोनी कैंडल। इन तीन एसएनआर का मस्ट होना है, ठीक है। मस्ट है कि इधर तीनों में से एक एसएनआर एग्जिस्ट कर रही हो, अदरवाइज आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। अगर तो सिंपल एसएनआर है तो आप लोग इस पे अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एसएसएनआर को यूटिलाइज करते हैं, एसएनआर को यूटिलाइज नहीं करते। एसएनआर होती है जो हर जगह होती है। जहाँ पे भी रेड के बाद ग्रीन कैंडल आई, मार्केट ने रिवर्सल हैपन किया, वो एसएनआर होगी। लेकिन हमें वो एसएनआर नहीं चाहिए, हमें एसएसएनआर चाहिए। एसएसएनआर कौन सी होती है? लोग, मार्केट ने इधर से ब्रेकआउट किया, इधर से एसएनआर शुरू हो गई है, ठीक है। ये मार्केट का टारगेट है, मार्केट गई इस जगह तक आई, ठीक है। ये एक मार्केट का टारगेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ऊपर गई, ये मार्केट का दूसरा टारगेट हो गया, ठीक है। अगेन मार्केट नीचे आई, ये मार्केट का तीसरा टारगेट हो गया, दिस वन, लाइक दिस, ओके। इस एसएनआर को हम लोगों ने एडजस्ट करना है ताकि ये वाला एरिया भी कवर हो जाए, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, इसकी टिप पे लगा लें ताकि ये एरिया भी कवर हो जाए, ये एरिया भी कवर हो जाए, ये एरिया भी कवर हो जाए, ओके। अगेन मार्केट ऊपर गई और इस जगह तक, ओके। सो मार्केट इज मूविंग इन बिटवीन टू एसएनआर लाइंस, ओके। सो ये कौन सी होगी? रेंजिंग मार्केट होगी। तो रेंजिंग मार्केट में आपने SSYA को लेना है, ठीक है। यानी कि जहाँ भी आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो मार्केट का तयन होना ज़रूरी है कि इधर कौन सी टाइप की मार्केट चल रही है, ओके। ट्रेंडी मार्केट में नहीं इस्तेमाल करना। ट्रेंडी मार्केट होगी लाइक दिस वन, दिस इज ट्रेंडी मार्केट। लुक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 to 20 candles are existing, okay. So this is trendy market, good for SS1, ठीक है। लाइक दिस इज SS1, ठीक है, ये वर्क करेगी, ओके। SS3 के लिए वर्क करेगी, बट SSYA के लिए वर्क शायद कर जाए, कभी करेगी कभी नहीं। तो 50-50 हम लोग गैम्बलिंग में वो शो होती है, तो आपने वो वाली बात नहीं करनी जिसमें अनसर्टेनिटी हो, जिसमें आपको पता ना चल रहा हो कि यार इधर हम लोग विन करेंगे, लॉस करेंगे, प्रॉफिट जनरेट होगा या टीपी हिट होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने उस पर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाली जो चीज़ है ना, वो उस वक़्त कंफर्म होगी जब आपको मार्केट का तयन ज़रूरी होगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट शार्ट्स एंड कैंडल साइकोलॉजी etc, ओके। सो नंबर 1 मार्केट रेंजिंग सिचुएशन में हो। नंबर 2 इन्वर्टेड हैमर और हैमर एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 3 मार्केट जो है वो मस्ट है एसएनआर पे एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो एसएनआर एसएसएनआर होनी चाहिए, ओके। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेड के बाद आपने ग्रीन की ट्रेड करनी है, ओके। मीन सेलर्स के बाद बायर्स की आपने ट्रेड करनी है, ओके। ऐसा ना हो कि पहले ही मार्केट कलर चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल इधर रेड 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 और ग्रीन आ जाती है, मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो जाती है, फिर आपने अगेन रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी, ओके। मैं एग्जांपल्स में वो चीज़ें भी समझा दूंगा आपको। सो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि बायर्स एरिया वो शुरू होने वाला हो, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल बायर्स एरिया है, ये शुरू होने वाला है। सेलर्स एरिया ऑटोमेटिकली एसएनआर मीन एसएनआर पे जो अपोजिट ग्रुप है वो बैठा हुआ है, ठीक है। ये सेलर्स है, सेलर्स ग्रुप आ रहा है मार्केट में, ठीक है। अपनी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ठीक है, गुड्स है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। और गुड्स के बाद अपोजिट ग्रुप एसएनआर पे बैठा हुआ है कि किसी तरीके से इस ट्रेंड को अब मूव किया जाए, चेंज किया जाए। तो जब बायर्स इधर बैठे होंगे, बायर्स अपनी बारी का वेट कर रहे होंगे, तो सेलर्स के बाद मार्केट ऑलरेडी रिवर्स होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो विक्स हैं ये बता रही होती हैं कि अदर ग्रुप्स
का प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये विक्स है, जैसे विक्स लॉन्ग होने लग जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा अपोजिट ग्रुप इन्वेस्ट करने को रेडी है, ठीक है। थर्ड, जब एसएनआर भी एग्जिस्ट कर रही होगी, विक्स भी एग्जिस्ट कर रही होंगी, मार्केट भी रेंजिंग में होगी, ठीक है, आपको पता है मार्केट में इधर से ऊपर में जाना है, देन हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट दोनों की ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो ये होगी लॉजिक, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंडल रिएक्शन, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल ऐसी हो कि ये जस्ट नीचे जा रही हो और फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता जाए, या फिर एकदम बाउंस बैक ना करे, फिर हम लोगों ने इस पे ट्रेड नहीं करनी। इसका मतलब है स्मूथनेस एग्जिस्ट कर रही है। स्मूथनेस का मतलब ये है कि एसएनआर तब स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है जब एक एसएसएनआर हो, मार्केट में कैंडल्स उससे ऊपर जाएं, यानी कि उसको क्रॉस करें, एकदम बाउंस बैक हो के जैसे ही मार्केट में कैंडल नीचे आएगी, इसका मतलब है समथिंग इज देयर, सम काइंड ऑफ अ हर्डल, मज़ाहमत, सम काइंड ऑफ अ हर्डल इज देयर, ओके, फ्रिक्शन इज देयर। सो जब भी हर्डल, फ्रिक्शन, ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब है मार्केट में अपोजिट ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें कंबाइन होगी तब आपने अपोजिट ग्रुप की ट्रेड लेनी है, ओके। जब हैमर, इन्वर्टेड हैमर हो, मार्केट रेंजिंग सिचुएशन में हो, कैंडल रिएक्शन एग्जिस्ट करता हो, देन यू कैन ट्रेड ऑन लॉन्ग और शॉर्ट, ओके। इस जगह पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, इस जगह पे, यानी कि जस्ट एसएनआर है ये, इस जगह पर, ये जहाँ पे मेरे वाइट कर्सर लाइन है ना, इस जगह पे, ये थोड़ा सा इधर नीचे, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा दे। उसका फ़ायदा ये होगा कि समटाइम्स मार्केट में बिग विक बनती है, जैसे ये बिग विक है, ये बिग विक है। अगर तो आपने बिल्कुल एसएनआर के नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो फ़ौरन विक से वो चीज़ हिट हो जाएगी, तो आपने इससे बचना है, फ़ौरन विक से हिट नहीं करना चाहिए, ओके। थोड़ा सा नीचे जाए, थोड़ा सा नीचे जाके उधर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि अगर तो बड़ी कैंडल बनती भी है और बेशक इस तरह की वो कैंडल बनती है तो हम लोगों का स्टॉप लॉस ना हिट हो, हम लोग स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाए। अगेन जब मार्केट नीचे जाएगी, अगेन ऊपर जाके वो आपको सर्टन रिजल्ट्स मार्केट देगी, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखना है, और जो टेक प्रॉफिट है वो आप इस जगह तक, यानी कि जो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है, इस जगह तक आपने प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल SSYA है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट की ट्रेड कर रहे हैं तो इस जगह तक, यानी कि कोई भी आपको अगर इधर कोई SNR मिलती है, अगर आपने मार्केट के टारगेट्स का पता है तो आप इस जगह तक या फिर इससे भी ऊपर आप जो है ना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ताकि अगेन इधर भी अगर विक बने और हिट हो, इस जगह पे आपने टेक प्रॉफिट करने हैं, ताकि अगर मार्केट में हिट हो तो वेल एंड गुड। अगर तो आपको लगे कि मार्केट इधर से इस तरह रिवर्स कर लिया है, तो ये कैंडल आपको शो कराएगी कि बस अब मार्केट का ये वाला टारगेट है, नॉट द ये अपर टारगेट, ठीक है। मार्केट में ये वाला टारगेट नहीं है अब नेक्स्ट, अब मार्केट का ये वाला नेक्स्ट टारगेट है, तो आपने इस जगह पे अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है, ना कि आपने अगेन टेक प्रॉफिट के इधर वेट करना है, ठीक है। समटाइम्स मार्केट इधर भी प्रॉफिट ले लेगी, बट समटाइम्स मार्केट इधर से रिवर्स कर लेगी, तो आपने इस जगह तक आने तक वेट नहीं करना है, बल्कि फ़ौरन ट्रेड को क्लोज कर देना है, ओके। इधर अगर SSYA बनती है तो इस जगह तक आपने ट्रेड जो है वो ओपन रखनी है, ठीक है। अगेन इस जगह तक ओपन रखनी है, तो इस तरीके से मार्केट क्योंकि मूव कर रही है, तो हमने मार्केट के स्ट्रक्चर का ख़ास तौर पे ख्याल रख के आपने अपनी ट्रेड प्लेस करनी है, ओके। सो ये मैं आपको अब रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद जो है वो मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल्स कैसी होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए, इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। सो आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूँ और फिर अपनी वीडियो जो है वो क्लोज करते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो इस तरीके से कोई बड़ी कैंडल्स हों तो तब आपने SSYA को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक SNR लाइन है, ओके, यस, मार्केट इज मूविंग इन बिटवीन टू SNR, ठीक है। लुक, मार्केट इज मूविंग इन बिटवीन टू SNR, लुक, सपोज इधर से हम लोग लेते हैं, मार्केट इज मूविंग इन बिटवीन टू SNR, सो यस, रेंजिंग इज देयर, ठीक है। परफेक्ट मार्केट फॉर SSYA, ठीक है, इसको बेशक खींच के इधर कर दो, ओके। परफेक्ट मार्केट फॉर SSYA, ओके। एक बात तो ये कि इस रेंजिंग में, ठीक है, अगर तो बड़ी कैंडल हो, बेशक उसकी लॉन्ग विक हो तो बचना है, वो हैमर नहीं होगी, ठीक है। और वो वाली जो लॉन्ग कैंडल्स होंगी वो इंडिकेट कर रही होंगी कि हो सकता है मार्केट इधर से ब्रेकआउट कर जाए, लाइक दिस वन, ठीक है। लुक, मार्केट इधर से
ये देख इधर से आई, इधर से मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया। वाई? बिकॉज कैंडल स्ट्रांग है, कैंडल स्ट्रांग है, ये टेललेस कैंडल है, स्ट्रांग कैंडल है, और ये कैंडल भी स्ट्रांग है। यस ये छोटी कैंडल आई है, बट ट्रेंड में ये भी टेललेस कैंडल है, ये भी ऑलमोस्ट टेललेस कैंडल है, ये भी ऑलमोस्ट टेललेस कैंडल है। स्मॉल विक स्मॉल विक स्मॉल विक, यानी कि टेललेस कैंडल्स हैं जो कि पावर डिनोट कर रही हैं। जब भी पावर मार्केट में हो तो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है उधर से ब्रेकआउट हो जाए अगेन। फिर टेललेस कैंडल है, मीन पावर इज देयर, यानी कि बायर्स की पावर है, तो आपने ये अवॉइड करना है पहली बात। अगर तो सेकंड लास्ट कैंडल आखिरी बेशक हैमर हो, सेकंड लास्ट कैंडल जो है वो थोड़ी सी इस तरीके से, ये बेशक हैमर है, सेकंड लास्ट कैंडल बिग है जो कि पावर डिनोट कर रही है, तो आपने ट्रेड नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात, अगर तो हाँ गुड, अगर तो इस तरीके से आए मार्केट, लुक इसकी विक ऊपर की तरफ है, इसकी विक नीचे की तरफ है, बाहिर ये SSY है, बट लुक मार्केट ने ऑलरेडी इसको रिवर्स कर लिया। इसीलिए मैं आपको कह रहा था रिवर्सल और कंटिन्यूएशन वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इधर मार्केट ने देखो ऑलरेडी रिवर्स कर लिया है। इधर ये वाली विक ऊपर की तरफ है, इस वाली विक को देखो ये नीचे की तरफ है, ठीक है। यस पैटर्न सेम है, बट लॉजिक डिफरेंट है। लॉजिक क्या है कि मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो गई है, ठीक है, तो रिवर्स हो गई है तो हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। तो हमें लॉन्ग के लिए, शॉर्ट में शायद हम लोग विन कर जाए फॉर वन मोर कैंडल या टू कैंडल, लेकिन लॉन्ग में ये चीज़ आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल साबित नहीं होगी। समटाइम शॉर्ट में भी आपकी विनिंग रेशो वो बहुत रिड्यूस कर देगी, ठीक है। सो यस कलर डज मैटर, ठीक है, कलर एक ही सेम होना चाहिए, यानी कि रेड है तो रेड ही होना चाहिए, और आपने ट्रेड ग्रीन के लिए करनी है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। रिवर्सल शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि रेड के बाद आपने ग्रीन की ट्रेड करनी है। अगर रेड के बाद रेड की ट्रेड करनी हो तो वो कंटिन्यूएशन शॉर्ट होती है, वो लाइक SS1 SS3 वो कंटिन्यूएशन शॉर्ट्स हैं, बट ये रिवर्सल शॉर्ट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इनका माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। सेकेंडली, इसकी विक नीचे की तरफ है, इसकी विक ऊपर की तरफ है, क्या हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं? नो, ये दरमियान में है, मिडल में है, ठीक है। SNR इज लाइक दैट, ओके। SNR अभी ऊपर है, अभी मार्केट का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो मार्केट का टारगेट पूरा ना हो तो आपने ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। इस हैमर को इसके साथ टच होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि SNR से वापस आ रही है। अगर तो SNR से वापस नहीं आ रही हो, ये देखो इसकी विक नीचे की तरफ है, इसकी विक ऊपर की तरफ है, क्या हम लोग सेल की ट्रेड कर सकते हैं? नो, बिकॉज ये SNR पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। रिक्वायरमेंट बताई थी ना, रेंजिंग मार्केट, यस अगेन ये मार्केट SNR पे होनी चाहिए, SNR पर नहीं है तो इसकी विनिंग रेशियो रिड्यूस हो सकती है। एक और मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम इसको रिट्रेसमेंट पे ले सकते हैं? रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज ये कोई SNR है, SNR के बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया और इस जगह पे अगेन मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने को आई है उसी SNR को, और इधर कोई शॉर्ट शॉट बनती है लाइक SSYA, तो क्या हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं? गाइज नो, ठीक है। मार्केट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक SNR हो गया, लाइक रेंजिंग मार्केट हो गया, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब आप समझते हो कि ये चीज़ें पूरी होंगी तभी आपने लेनी है। अगर ये चीज़ें पूरी हो तो अवॉइड करें। हाँ, अगर आपका कैपिटल लो है, अगर आपका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, सर्टन पॉइंट्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगी, यस गो फॉर दैट। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल लकीर के फ़कीर नहीं बनना आपने। ये जस्ट शॉर्ट शॉट्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप स्मॉल स्मॉल चेंजेस नहीं कर सकते। यस रिक्वायरमेंट्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर जगह पर ही ट्रेड करनी है, रिस्क ही लेते रहना है। सर्टेन जगहों पे आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज आपने अवॉइड करना है, ओके। सो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको आई होप बता दी हैं, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको, ठीक है, आप मेरे से कहीं भी कॉन्टैक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक्स आर देयर डिस्क्रिप्शन में, आप कोई भी लिंक्स चेक कर सकते हो। कोई भी आपको नीड है किसी भी चीज़ की, आप लाजमी मुझे बता सकते हो। मैं एक दफ़ा नहीं, आपके हर दफ़ा रिप्लाई जो है वो ज़रूर दूंगा, और मैं ख़ुद ही रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। मेरी तरफ कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मेंटोर रखे हुए हैं जो मेरे मैसेजेस के रिप्लाई करते हैं या फिर कुछ इस तरह। मैं खुद सबके पर्सनली मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।